हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रामर हब कानपुर। आज मेरा पहला लेक्चर है। मैंने एक स्पेसिफिक कंटेंट उठाया है, आर्टिकल। सबसे पहले मैं आर्टिकल इसलिए स्टार्ट किया आर्टिकल से क्योंकि ये थोड़ा इजी है और इस हिसाब से पढ़ाऊंगा कि ये इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मिक्सअप रहेंगे, क्योंकि कई सारे बच्चे यूपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं और कई बच्चे सीबीएसई से हैं। तो मेरी जो लैंग्वेज रहेगी वो इंग्लिश में रहेगी। मतलब हो सकता है कि इसमें कई बच्चे ऐसे हों कि बहुत अच्छे से इंग्लिश जानते हों, ग्रामर जानते हों, लेकिन मेरा ध्येय एक ये है कि सारे को एक साथ लेके चलना। तो जहाँ पर आपको लग रहा है ये तो बहुत ईज़ी है, उसको आप अवॉइड करना, नेग्लेक्ट करना, और जिनको लग रहा है कि हाँ, ये मेरे काम की चीज़ है, तो उसको आप पूरी तरीके से एब्ज़ॉर्ब करना। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो पहला कंटेंट हमारा है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होता है कि ये किसी नाउन को क्वालिफाई करते हैं, नाउन के बारे में बताते हैं, उनके काउंटेबिलिटी के बारे में बताते हैं। जैसे जो हमारा आर्टिकल है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट वन इंडेफिनिट, सेकेंड वन इज डेफिनिट। जो इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं उसमें क्या क्या आ जाता है, ए एंड एन। और जो डेफिनिट आर्टिकल होता है उसमें क्या होता है, द। ये मैंने पहले इसलिए लिख दिया है कि आप लोगों को ज़्यादा समय वेस्ट ना हो, आप पहले से इसमें पढ़ के भी देख सकते हैं। अगर मैं इतना लिखूंगा तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, वो आपके लिए काफ़ी पेनफुल होगा कि इतनी आजकल लोगों के पास टाइम तो है नहीं। तो लोग देखना, मतलब जो तो लोग ये सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी हम पढ़ लें और वीडियो जितना छोटा हो और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो वो अडॉप्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन। जब नाउन के बारे में पूरी जानकारी ना हो, अर्थात नाउन कोई भी हो सकता है, तब आर्टिकल को इंडेफिनिट आर्टिकल के कैटेगरी में रखा जाता है। हो सकता है बात किसी को, जिन्होंने अभी तक गहराई से नहीं पढ़ा है, उनको समझ में ना आ रहा हो। अभी मैं जब एलोबरेट करूंगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के बारे में मैंने बताया कि जब किसी सेंटेंस में नाउन के बारे में ना पता हो, कि वो उसको हम अच्छे से नहीं जान रहे हैं, तो वहां पर इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज होगा। जैसे अ लैड या अ बॉय इज प्लेइंग इन द ग्राउंड। अब मैं रास्ते से जा रहा था, मैंने एक ग्राउंड देखा, उधर देखा, एक ऐसे ही सरसरी निगाह से देखा कि कोई एक लड़का खेल रहा है। आई डोंट नो अबाउट दैट पर्टिकुलर बॉय। क्यों? क्योंकि मैं जब इसके बारे में जान नहीं रहा हूं कि कौन बच्चा है, इसका नाम नहीं जानता हूं, इसका घर नहीं जानता हूं, इसके बारे में नहीं जानता हूं, तो हमारे लिए तो अननोन हुआ। यानी कि जो नाउन है उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। तो नो इंफॉर्मेशन अबाउट लैड, तो इसको हमने किसके कैटेगरी में डाल दिया, इंडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं। जैसे एक कमरा है, उसमें 3 या 4 फैन चल रहे हैं। अगर मैं आप लोगों से बोलूं स्विच ऑफ आ फैन, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ तो 4 4 फैन चल रहे हैं और सर ने बोला है कि एक फैन ऑफ करना है, कौन सा करना है। तो वो इंडेफिनिट आर्टिकल हो गया। वहां पर कौन सा आर्टिकल यूज हुआ, मैंने बोला स्विच ऑफ आ फैन, यानी कि एक फैन हमको ऑफ करना है। अब जिससे बोला है वो कंफ्यूज्ड है, हमें तो पता ही नहीं किस फैन की बात हो रही है। अच्छा, अगर इसी की जगह पे 3 फैन ऑफ हो और एक ही मूव हो रहा हो, एक ही ऑन हो, तब मैं बोलूं कि स्विच ऑफ आ फैन, तब मेरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर मैं बोल दूं स्विच ऑफ आ फैन, तो अब जिससे बोला है वो जान जाएगा कि जो फैन ऑन है ऑलरेडी उसके बारे में बात हो रही है। तो वहां पर स्विच ऑफ आ फैन ना कह करके हम बोलेंगे स्विच ऑफ द फैन, क्योंकि वो पर्टिकुलराइज हो गया कि जो फैन ऑन है उसी को हमको बंद करना है। ठीक है, तो वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल में चला जाएगा। जैसे आ लाइट इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो अगर यहां पर हम किसी लड़के का नाम लिख दें कि रोहन इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, ये पर्टिकुलराइज हो जाएगा, ये इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं रहेगा। या
चलो इसके बारे में अभी इंडेफिनिट के बारे में आगे और बताऊंगा। इसके अलावा यूज ऑफ आ एंड एन कहाँ कहाँ यूज होगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एंड एन का यूज किया जाता है, ये हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। जैसे जो भी कंसोनेंट नाउन है, यानी जो नाउन का फर्स्ट लेटर हमारा कंसोनेंट है और सिंगुलर है, उस पे हम आ का यूज करेंगे। एन वोवेल नाउन के पहले, यानी जो भी नाउन का फर्स्ट लेटर अगर वोवेल से स्टार्ट हो रहा है तो वहां पर हम क्या करेंगे? एन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल मैंने दे दिया है, ये देख लेना। अब आ जाते हैं डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में क्या है? जब हमें नाउन के बारे में पूरी जानकारी होती है तो उसको डेफिनेट आर्टिकल की कैटेगरी में हम रखते हैं। एग्जाम्पल जैसे दिस इज द स्कूल इन विच आई कंप्लीटेड माई 10th। अब ये उस स्कूल की बात हो रही है जिसके बारे में मुझे पता है, और जब मुझे पता है तो हमने क्या किया है? आर ना लगा करके क्या लगाया है? दा, क्योंकि दा क्या हमको नोटिफाई कर रहा है कि ये उस स्कूल की बात हो रही है जिसके बारे में हमको पता है। क्यों पता है? क्योंकि हमने यहां से अपना 10th कंप्लीट किया है। तो स्कूल के बारे में हमें पता है क्योंकि मैंने इसी स्कूल से पढ़ाई की हुई है, तो ये पर्टिकुलराइज हो गया स्कूल, जिस स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पर दा का यूज हो जाता है। एक अब आप लोग क्या करेंगे? जो मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि आप लोग नोटबुक बनाएंगे, उसमें ये नोट करेंगे। नोट करने से क्या होगा? जो मैंने पढ़ा दिया है वो आप सुपरफिशियल रीडिंग करेंगे एक बार। हो सकता है कि अनजाने में कोई मैं कहीं गलत हूं तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना, मैं उसमें सुधार करूंगा, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है। जो ऐसे व्हाइट बोर्ड है उसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, और ना मैं एडिट कर पाता हूँ ज़्यादा, ना एडिट करके डालता हूँ। तो अगर कुछ प्रॉब्लम हो इसमें, आप लोगों को लगे, क्योंकि एक से टैलेंटेड बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो जहाँ भी आपको लगे कि यहाँ पर हमने गलत पढ़ाया तो हमको आप कमेंट में बताइए, मैं उसमें सुधार करूँगा। ये तो अभी फर्स्ट इंट्रोडक्शन हुआ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके आप देख सकते हैं, तो इसको आप नोट बना लेना। ओके, नेक्स्ट कुछ हमारे इडियोमेटिक यूज ऑफ ए तथा एन का आता है। इसमें क्या होता है कि फिक्स होता है। जो भी हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल है, कुछ ऐसे हमारे इडियम्स होते हैं कि वो फिक्स रहेगा। जैसे ये दूसरा डाल लेना सीरियल, इडियोमेटिक यूज ऑफ ए एंड एन। नंबर एंड क्वांटिटी बताने वाले कुछ खास एक्सप्रेशन में ए का यूज किया जाता है। नंबर मतलब संख्या हो गई कोई, क्वांटिटी जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उनको हम जब डिनोट करते हैं तो उसके लिए हम आ का यूज करते हैं। जैसे अ लॉट ऑफ, बहुत सारे, अ ग्रेट डील ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ ग्रेट मैनी ऑफ। ये हमारे जो इडियम्स दिए हुए हैं ये फिक्स हैं। इनके पहले दा आएगा ही सॉरी आ आएगा ही आएगा। इस पे बेस्ड प्रॉब्लम आपको बहुत पूछी जाती है, यहीं पर लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका एक ही बस तरीका है कि ये जो इडियम्स दिए हुए हैं इनको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है। और जब आप इसको रेगुलराइज करेंगे तो इसको आराम से आप जब आंखों के सामने से रोज ये वर्ड निकलेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी जुबान पे आने लगेगा। कभी सुना है आपको लॉट ऑफ मनी, ही हैज लॉट ऑफ मनी? या तो हाँ, अगर इसका प्लूरल बना रहे हो तो लॉट्स ऑफ हो सकता है, बट लॉट ऑफ अकेले आएगा ही नहीं। ग्रेट डील ऑफ नहीं आएगा, हमेशा अ ग्रेट डील ऑफ आएगा। अ लार्ज नंबर, सॉरी अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, तो आ आएगा ही। तो ये आपको मेमोराइज करने हैं। इस पे बेस्ट प्रॉब्लम कैसी दी जाएंगी? एग्जाम्पल, प्रशांत हैज लॉट ऑफ नॉलेज इन क्रिकेट मैच। जो मैं बता रहा हूं ये सब पूछे गए हैं। तो प्रशांत है, अब इसमें हमको बताना है कि कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है। 4 पार्ट देते हैं, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए वजह से 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है।
प्रशांत है तो प्रशांत के साथ हेल्पिंग वर्ब हमारी तो है ही लगेगी, ये तो करेक्ट पार्ट। लॉट ऑफ नॉलेज, बहुत सारा नॉलेज। अब आपने क्या पढ़ा, लॉट, लॉट ऑफ, तो जैसे ही लॉट ऑफ आएगा आपको दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि हमने आर्टिकल में पढ़ा हुआ है कि ये हमारा कैसा वर्ड है, इडियोमेटिक है, तो इसके साथ हमारा क्या आएगा, आएगा। तो यहीं से आपको तुरंत पिक कर लेना है आपकी प्रॉब्लम क्या है। जब एक, ऐसा तो है नहीं दो दो तीन तीन फोल्ड दी जाएंगी, इसमें एक ही प्रॉब्लम होगी, तो आप यहीं पर क्लिक करना तुरंत कि हमारा बी पार्ट गलत है, यहाँ पर आ होना चाहिए और बाकी तो सही होगा, क्योंकि ऑप्शन में ए बी सी या डी चार ही ऑप्शन देंगे तो एक ही हमारा ऑप्शन गलत होगा। तो प्रशांत हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज इन क्रिकेट मैच। सेकंड, जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, रोहन सॉ लार्ज नंबर ऑफ। अब जैसे लार्ज नंबर आप देखेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि ये तो इडियोमेटिक वर्ड है, इसके पहले हमने पढ़ा है कि चूंकि ये क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, और हमने पढ़ा है कि नंबर एंड क्वांटिटी बताने वाले कुछ खास एक्सप्रेशन में आ का यूज होता है। तो अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अ मॉल, ठीक है। तो हमारा इस पे बेस ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो। ये तो हमने कुछ एग्जांपल दिए हैं, बहुत सारे हैं जिसमें नंबर एंड क्वांटिटी बताने वाले कुछ एक्सप्रेशन होंगे, उसके पहले हम आ का यूज करेंगे, ठीक है। इस पे बेस्ड और जब प्रॉब्लम बताऊंगा तो ये सारे एग्जांपल और दूंगा, अभी तो थोड़े हैं इसमें, कम से कम 15 से 20 हैं, तो इनको मेमोराइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, थर्ड नंबर है डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन, वेयर विल यूज ए एंड वेयर विल यूज एन। तो कुछ तो कॉमन सी चीजें हैं जिसमें हमको ऑलरेडी पता है कि ए और एन कहाँ यूज होना है, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है कि कहीं कहीं देखा होगा कि हमारा जो वर्ड है वो यू से स्टार्ट हो रहा है, जो नाउन है, जैसे यूनिक हो गए, और यूनिक भी होता है, तो इसके पहले आपके हिसाब से क्या लगेगा, हमने बताया कि जो भी नाउन की शुरुआत वॉवेल से हो रही है वहां पर हम एन का यूज करते हैं, बट कुछ हमारी कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं कि हम इंग्लिश के वर्ड्स ना देख करके जो हिंदी का प्रोनाउंसिएशन होता है उस पे हम ध्यान देते हैं। वो कैसे कैसे, मैंने लिखा है जिन वर्ड्स की स्टार्टिंग, जिन वर्ड्स की स्टार्टिंग हिंदी शब्द के व्यंजन से हो वहां आ का यूज होता है, वो भी सिंगुलर नंबर के लिए। मैंने क्या बोला, जिस वर्ड, कोई भी वर्ड हो, कोई भी नाउन हो, अगर उसका फर्स्ट लेटर, वो भी जब हम हिंदी से उच्चारण कर रहे हैं, अगर उसका साउंड व्यंजन आ रहा है तो वहां आ का यूज होता है। जैसे आ पेन, पा, पा से पतंग होती है, तो ककारा पे हमको जाना है, हिंदी में जाना है, तो हिंदी का जो भी साउंड निकलेगा उसके पहले आ का यूज होगा। आ बेड, बा क्या है, बा भी हमारा व्यंजन है, तो वहां पर आ का यूज होगा। अब सेकंड लेवल पर आ जाना है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। अब यूनिक पर्सन, यूनिक पर्सन, अब यहाँ स्टार्ट तो हमारा यू से हो रहा है, और हमने पढ़ रखा है कि ए ई आई ओ यू जो भी हमारे वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है नाउन, उनके पहले हम आ का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब इसको आप प्रोनाउंसिएशन करोगे हिंदी में तो यू निकल रहा है, तो इस वर्ड पे आपको ध्यान देना है कि जो हिंदी वाला प्रोनाउंसिएशन होगा, अगर वो व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है कोई भी नाउन या वर्ड हमारा, तो उसके पहले हम सिंगुलर नंबर के लिए आ का यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे ही आ वन वे रोड, तो वाह, हालांकि ये ओ क्या है, वॉवेल है, लेकिन इसका जब हिंदी प्रोनाउंसिएशन निकालोगे तो वाह निकल रहा है, तो वाह के हिसाब से यहां पर क्या आएगा, आ। वही ये चीज मैंने लिखी है, जिन वर्ड्स की स्टार्टिंग हिंदी शब्द के व्यंजन से हो
वहां आ का यूज होता है, वो भी सिंगुलर नंबर के लिए। तो ये चीज आप बहुत अच्छे से याद कर लेना। कुछ सर्टेन वर्ड्स हैं, ज्यादा वर्ड्स भी नहीं है इसमें कि बहुत ज्यादा आपको याद करना पड़े। इसमें कुछ सर्टेन वर्ड्स ही हैं जो आप अगर एक बार मेमोराइज करेंगे और दोस्तों के साथ अपना डिस्कशन करेंगे तो इजिली आप कर लेंगे। इस पे एक प्रॉब्लम मैंने दी है। प्रॉब्लम इसी पे बेस आपको मोस्टली प्रॉब्लम पूछी जाती है। प्लीज ड्राइव केयरफुली बिकॉज देयर इज वन वे रोड इन माई विलेज। तो इसमें क्या है, प्लीज ड्राइव केयरफुली बिकॉज यहां तो सब कुछ सही लग रहा है। देयर इज वन वे, अब वन क्या है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ड है। तो आपने क्या पढ़ा है, जहां भी सिंगुलर नंबर आता है उसके पहले हम क्या यूज करते हैं, आ का। तो यहां पर क्या यूज होगा, आ। प्लीज ड्राइव केयरफुली बिकॉज देयर इज अ वन वे रोड इन माई विलेज। तो इस पे बेस आपको प्रॉब्लम्स दे दी जाएगी और कौन सा सेक्शन में प्रॉब्लम है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो ये आप इतना नोट कर लो। सेकेंड चीज, अब आ जाइए एन में। एन का यूज कहां है, तो जिन वर्ड्स की स्टार्टिंग हिंदी शब्द के स्वर से हो वहां एन का यूज होता है। क्या बताया मैंने, जिन वर्ड्स की स्टार्टिंग हिंदी शब्द के, हिंदी शब्द पे आप लोग फोकस करना। मोस्टली बच्चे इसी में प्रॉब्लम करते हैं कि यार जब इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं तो हिंदी का इसमें कहां से यूज आ जाएगा। लेकिन ये आर्टिकल्स हैं, इसमें ऐसा प्रोविजन दिया गया है, आपको यही फॉलो करना है। एग्जाम्पल में क्या आएगा, जैसे एन एप्पल, तो एन लग गया हमारा। देखो इसका भी जब आप हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा, एप्पल। अम्ब्रेला, तो हिंदी में हमारा क्या निकल रहा है, ये स्वर आ रहे हैं हमारे। ऐसे ही एन ऑनेस्ट मैन, अब देखो एन है, अब यहां पर एच आया है, जबकि एन कहां लगना है हमारा, जो भी हमारे वॉवेल्स हैं उनके लिए यूज होता है। लेकिन यहां पर ये वॉवेल्स तो है नहीं, ये कॉन्सोनेंट है। तो जब कॉन्सोनेंट है हमारा, लेकिन जब इसको आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे इंग्लिश में तो क्या आएगा, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट आ रहा है तो वहां पर इसके हिसाब से हमने एन लगा दिया, एन ऑनेस्ट मैन। एन एक्सरे, एक्स हमारा क्या है, यही कॉन्सोनेंट है, बट हमने एन का यूज किया है तो वो वॉवेल के हिसाब से किया है, क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है वो ए, एक्सरे। एग्जाम्पल क्या है, एन यूनिक मैन विल नेवर लेट हिम डाउन ड्यू टू हिज एक्सीलेंट बिहेवियर। अब यहां पर देखो मैंने एन लगाया है और यहां के हिसाब से क्या निकलेगा, ये यू। तो हमको पहले ही प्रॉब्लम पता चल गई, यहां पर एन न लग के क्या यूज होगा, ये हमारा कट हो जाएगा, क्या यूज होगा, आ। ठीक है, तो ये हमारी कुछ एक्सेप्शनल चीजें होती हैं, उनको याद करना होता है। तो ये हमारा अभी तक जितना भी बताया वो इंडेफिनिट आर्टिकल के लिए था। इंडेफिनिट आर्टिकल में ज्यादा नहीं है, बस यही इतनी चीजें याद रखनी है आपको, तो आप इस पे बेस्ड प्रॉब्लम जो भी आएंगी आप सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, अब इसके बाद यूज ऑफ द आर्टिकल। अब जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी वो जो भी हमारा आर्टिकल दा बचा है उस पर बेस्ड होगी। दा थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है और थोड़ा मेमोरेबल रहता है कि मतलब कहाँ पर इसको कैसे लगाना है, कहीं पर इसको ओमिशन होगा, कहीं पर इसका सबमिशन होगा। कुछ हमारी ऐसी चीजें होंगी, यूनिक चीजें होंगी जिनके पहले दा लगता ही है, वो नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा आपको। तो ए और एंड आर्टिकल में बस इतना ही था। अभी मैं उस पे ए और एंड जो इंडेफिनिट आर्टिकल था उस पे बेस्ड मैं कई सारे प्रॉब्लम दूंगा आपको। मैं प्रॉब्लम लिख दूंगा को किस सेगमेंट में
क्या है, मैं थोड़ी देर बाद उसको रिप्लाई करूंगा, लेकिन उसके पहले आप लोग अपना घर पे सॉल्व करने की कोशिश करना। तो आज के लिए इतना ही, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूंगा, छोटे छोटे सेगमेंट में रहेगा। आई थिंक 20 to 25 मिनट के बीच में एक वीडियो रहा करेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।